दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। अनूपगढ़ विधानसभा की बात करने की राजस्थान में परिणाम आ चुके हैं। यहाँ से जीत कांग्रेस की हो गई है, लेकिन हार कबूल करना भी सीखिए। किनसे? संतोष बावरी आज रावला मंडी अपने कार्यालय में पहुंचे और मुस्कुराहट देखिए। उन्होंने कहा कि मैं जनता का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने हमें 65,000 लोगों ने हमें चुना। एक बहुत बड़ी भूमिका जनता ने निभाई है। दोस्तों, पिछली बार 2018 में जब कांग्रेस नेता कुलदीप इंदौरा हारे, लोग पछतावा करने उनके घर पहुंचे और उनकी दहलीज तक उन्होंने यही कहा था लोगों को कि आपने वोट नहीं दिया। लोग निराश हो गए, वापसी आ गए थे। लेकिन आज ये कार्यालय में पहुंचकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने दूंगी, मैं जान फूंकने आई हूं, और उनमें नया जोश भर दिया। उन्होंने कहा हम जीते हैं, राजस्थान जीते हैं, विधानसभा हार तो कोई बात नहीं, जनता का फैसला है, कबूल है, लेकिन हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है, हमने राजस्थान जीत लिया। एक बड़ी बात कही। हमारे साथ संतोष बावरी बनी हुई है। इलाके से कांग्रेस का विधायक चुन दिया जनता ने, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें अपने जनता की बदकिस्मती नहीं कहेंगे। समीकरण बनता है, कई बार जनता का रुझान हो जाता है हवा के साथ, इसी प्रकार से बड़ा है। जो अनूपगढ़ की विधानसभा की जनता ने, जनार्दन ने जो फैसला दिया है, सबसे पहले तो हमें वो स्वीकार है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, मेरे अनूपगढ़ विधानसभा की आम जनता ने जो हमें मान सम्मान दिया है, क्योंकि 65,000 वोट आना कोई मामूली बात नहीं है। ये जो कार्यकर्ता जो खड़े हैं सभी, इन्होंने दिन रात जो मेहनत की है, ना दिन देखा ना रात देखा, बहुत जबरदस्त इन्होंने मेहनत की और सभी जनता ने, सर्व समाज ने अपना साथ दिया है। हार जीत एक अलग मायना होता है कि वो हार जीत, देखो एक सिक्के के दो पहलू होते रहते हैं, और हमें कहीं भी निराशा नहीं है। हम डबल गति से और डबल उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो विकास का काम है, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो सेवा का काम है, वो कार्य निरंतर जारी रहेगा और डबल उत्साह के साथ जारी रहेगा। क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, मेरे इस परिवार ने हमें बहुत मान सम्मान दिया है। उस मान सम्मान को लेकर के हम लोग निरंतर जनता के बीच में रहकर कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संतोष बावरी जिंदाबाद, संतोष बावरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संतोष बावरी जिंदाबाद, संतोष बावरी जिंदाबाद। मैडम, जल मिशन की योजना जो है देश की प्रधानमंत्री ने दी है, क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी सौगात थी, लेकिन वो काम पेंडिंग पड़े हैं। किसी गांव में, पंचायतों में वो काम नहीं हुए। क्या उस पर इसमें आपको सीधा और स्पष्ट बता दूंगी, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं दी है और जितने काम हुए हैं माननीय मोदी जी ने, हमारी सेंट्रल सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका लाभ सीधा डायरेक्ट जनता को मिला है। लेकिन राजस्थान में जो ये जल जीवन मिशन योजना की आप बात कर रहे हो, किसी से भी छुपा न है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस कांग्रेस सरकार ने इसमें किया है। क्योंकि मोदी जी ने डायरेक्ट योजना भेजी, लेकिन बीच में जो सरकार कांग्रेस की थी 5 साल रही, इन्होंने जो अराजकता फैलाई, जो भ्रष्टाचार फैलाया, लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला इस जल जीवन मिशन योजना में इस कांग्रेस सरकार ने किया है। और कांग्रेस सरकार का तो क्या बखान करे, जितना कहे कम है। इतने घोटाले से भरी हुई ये सरकार रही है, जिसका नतीजा आपने देखा है कि आम जनता ने, राजस्थान की जनता ने इनको नकारा है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जो योजनाएं मोदी जी लेकर आए हैं वो धरातल तक पहुंचेगी, पहले भी पहुंची है और पहुंचेगी, और नया माननीय मोदी जी करेंगे। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है राजस्थान में, सरकार के द्वारा हमेशा अच्छा काम हुआ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम करेगी। मैडम, एक रावला से रोजरी रोड का उद्घाटन भी उन्होंने श्री गणेश भी कर दिया, बोर्ड लगा पड़ा है, तारीख भी दे दी, कोई अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। उसके बारे में अधिकारियों को खींचो, आपकी सरकार आ गई, उसके बारे में आप क्या प्रयास करोगे? निश्चित तौर पे करेंगे। हमारा जहां चलेगा काम, हम वो काम करेंगे, अनूपगढ़ की जनता के लिए काम करेंगे, पहले भी किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने हर बात में, जैसे मैंने पहले बताया, हर काम घोषणा करके उन्होंने छोड़ी है। बजट में इतनी सारी घोषणाएं की है इन्होंने, जिनका आप सबको पता है।
एक भी धरातल पर वो नहीं उतरी और उसका नतीजा भी राजस्थान की जनता ने दे दिया है। लेकिन आगे आने वाले समय में जो रुके हुए काम है वो काम निश्चित तौर पे जितना हम कर पाएंगे मेरी अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हम करेंगे। पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। हम जनता को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के सर्व समाज के लिए मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए सेवा कार्य जारी रहेगा। जी जी। भारतीय जनता पार्टी विष्णु जी कैसी हार कबूल की है और जनता के बीच आपको वोट बहुत मिले हैं, 65,000 वोट हासिल किए आपने। एक एक कार्यकर्ता का जो मेहनत है वो क्या बरकरार रखोगे? वो एक खेल था, खेल में उनके अंक ज़्यादा आगे, हमारे थोड़े कम आगे। राजस्थान में सरकार बनी है, निश्चित रूप से इलाके की जनता ने 65,000 वोट दिए। संतोष बावरी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत लाड़ प्यार किया है और उन 65,000 मतों को लेकर, इलाके की समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से हमारा संघर्ष अब एक तो यहाँ सड़क पे रहेगा और दूसरा राजस्थान की विधानसभा में बेशक नहीं पहुँचे लेकिन राजस्थान की सरकार तक हम पहुँचाने का काम हम और हमारी पार्टी करेंगे। मुंजी, जो आज विधायक जी यहाँ आए हैं, कार्यकर्ताओं का यहाँ भीड़ काफ़ी संख्या में थी और उन्होंने उत्साहित के साथ कहा है कि आप घबराओ मत, राजस्थान में भाजपा कमल खिल गया है। क्या कहना चाहते हो? आपको पहले तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बधाई। हमारी अनूपगढ़ विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग किया, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं की कमी, कुछ हमारे लोगों की कमी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया था। लेकिन कुछ यहाँ लोगों के दिमाग में जो कांग्रेस के प्रति जो भावना जागृत हुई और मतदाता शांत था, इसके कारण से हमें इसकी व्याप नहीं लगी कि भाई अपने इतने मतों से मार जाएंगे। फिर भी कुछ समस्याएं जो थी वो उजागर हमने भी की और कुछ सरकार हमारी नहीं थी। जो विधायक से जो अपेक्षाएं थी लोगों की, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। इसका कारण था कि हमारी सरकार नहीं थी। सिर्फ मात्र एक जो अपने को विधायक कोटा मिलता है उसके आधार पर इनको जो कार्य करवाने में जो देते थे, उसके बीच में भी कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल के अंदर भी सरकार ने उनमें जो आवश्यकता थी उस कोटे में से उस रुपयों का उपयोग भी ले लिया था। अब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लेकर और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट थे उनमें कोई सेंध नहीं लगी और हमने 65,000 से ज़्यादा अधिक वोट लिए। ये पार्टी की उपलब्धि है। और अब ऐसे तो क्या है कि जब कोई पहलवान मैदान में उतरता है तो दोनों पहलवान तो जीतते नहीं, पहलवान तो एक ही जीतता है। तो उसमें जो हमें कार्यकर्ताओं में जो कमी रही है, हमारे जो क्षेत्र की जो हमें कमी रही है उसको हम पूरी नहीं कर पाए। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे जो समय निकलेगा, हमारी सरकार रही है और सरकार में हमारे विधायक के रूप में ये संतोष जी काम करेगी और हम सब साथ चल करके और इनका पूरा सहयोग करेंगे। और क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे अपने मंडियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे इन्हें रावला गढ़साना में जो मंडी विकास समिति की भूमि है उस पर आज कितने वर्षों से जो डिमांड की जा रही है, उसका प्रमुख नहीं होने का कारण यही है कि ये नगरपालिका नहीं बनेगी तब तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सरकार है जो सीधी पंचायत को दे देगी। क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की करोड़ों रुपए की संपत्ति की जो मास्टर प्लान की मंडियाँ होती है उसमें आय व्यय रखने के लिए जो इसकी जो सिस्टम होता है वो पूरा नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये रुका हुआ है। फिर भी हम प्रचार करेंगे भी एक पंचायत स्तर पर मिल जाए, पंचायत से मिले तो नगर पालिका। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कार्यकाल के अंदर जो गढ़साना रावला जो प्रमुख जो समस्या है उसको हम पूरा कराएंगे। रहा अपने क्षेत्र की जो अपनी सड़क के लिए काफ़ी वर्षों से जो रावला से रोजरी वाली रोड है उसके लिए काफ़ी दिनों से अपने प्रयास कर रहे हैं लोग, धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो कुछ क्या है कि कांग्रेस सरकार होने के कारण से उसमें जो कारण था वो प्रमुख यही था कि उस पर परिवहन वाहन नहीं होने के कारण से उसको 375 मान करके उन्होंने बजट भी पास कर दिया था। लेकिन वो पूरे जो अपने चुनाव आचार संहिता लगी उसके कारण से वो काम नहीं हो पाया। हम भी सोचते हैं कि भाई अब सड़क का एक बार निर्माण हो जाए और हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे माननीय मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल जो विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए हमारे सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं,
उनसे भी आग्रह करेंगे कि भी इस रोड को शीघ्र चालू करवाएं। और जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो रेल वाली समस्या, उसके लिए आपको पता भी है कि 400-450 करोड़ रुपए तो बजट इसका सैंक्शन हुआ है और उसका सर्वे का काम भी चालू हो गया है। और उम्मीद है कि फरवरी से पहले हम कोशिश करेंगे कि इसका बजट मिल जाए और ये कार्य है जो चुनाव MP के चुनाव से पहले हो जाए। बाकी एक मैं आपको नई बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग फील्ड में गए थे, मतदाताओं से मिले थे, मतदाताओं को स्नेह प्यार भी मिला। लेकिन क्या है कि हम जो कार्यकर्ता एक्चुअल के अंदर जो ये शांत जो कार्यकर्ता थे, जिनका मौन होने के कारण से हम उस व्याप में नहीं जा पाए, उसके कारण से ही हमें ये भारी नुकसान उठाना पड़ा। जी 2024 के चुनाव अब ऊपर हैं, नज़दीक हैं, जो रहते कार्य है जो अभी सरकार भाजपा में हो पाएंगे? 2000 जो भी अभी आगे जो चुनाव होने हैं अपने जो 2024 के अंदर, उसमें जो प्रमुख काम है, जैसे अपने एक रेल वाला है और एक भारतमाला रोड वाला भी जो चल रहा है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। हम भी विधायक जी को भी हमारे साथ ले जाएंगे, पूर्व विधायक जी को ले जाएंगे, हम भी कार्यकर्ता जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अभी ये रोड भी है जो डबल हो जाए और उधर से जो रोज बड़ी रोड बन जाए। देखो समस्याएं तो अनेक होती है, लेकिन जो मंडी की प्रमुख समस्याएं नहीं होने के कारण से लोगों के अंदर ये रहता है कि ये काम नहीं हो पाया, तो हम इसको प्राथमिकता से करवाने का पूरा प्रयास करेंगे कार्यकर्ता मिलजुल करके। धन्यवाद।